वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 लेके आए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, जो कि इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉप मोस्ट एमसीक्यू। ये एमसीक्यू वो एमसीक्यू होंगे जो आपके नीट एग्ज़ाम में या आप किसी भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और वो एनसीईआरटी बेस्ड अगर उसमें बायोलॉजी आती है, सो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बेटा। इसमें वो टॉपिक्स से टॉप मोस्ट एमसीक्यू मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इकोलॉजी के 4 लेवल कौन कौन से हैं? तो बेटा सबसे पहला आता है ऑर्गेनिज्म, उसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन, उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी और फिर आता है बायोम। तो बेटा इसमें एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है जो कि है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो आपका पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स। बेटा ये लाइन बिल्कुल सही है कि जो लोग कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके ईयर और लिम्स जो है वो शॉर्टर होते हैं। ये लाइन बिल्कुल सही है। सेकेंड, सम स्नेल एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बेटा स्नेल्स जो है वो जाते हैं लेकिन फिश जो है वो नहीं जाती है, तो ये लाइन गलत है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। डेजर्ट प्लांट हैव थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ये भी लाइन बेटा बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट बेटा पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन द लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया। ये भी लाइन बेटा बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा है बेटा? आपका सेकंड पॉइंट गलत है कि स्नेल और फिश ना आके बेटा सिर्फ स्नेल होता, तो ये लाइन सही होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डैश रिफर टू द नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। इनमें से कौन सा जो है बेटा डेथ को डिफाइन करता है? तो आंसर जाएगा बेटा हमारा मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है बेटा? थर्मल स्प्रिंग्स का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर इज। ओके, जो नेचुरल इंक्रीज होती है आपकी पॉपुलेशन की रेट, उसको क्या दिखा, ये जो आर सिग्निफाई करता है, ये क्या सिग्निफाई करता है बेटा? ये हमारा मेजर करता है इनहेरिट पोटेंशियल ऑफ ए पॉपुलेशन टू ग्रो, कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो किस हिसाब से ग्रो कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ह्यूमन लीवर फ्लूक। ह्यूमन लीवर फ्लूक के बेटा 2 इंटरमीडिएट होस्ट कौन से हैं? यहाँ पे बेटा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ह्यूमन से, लेकिन बेटा इसका आंसर जाएगा स्नेल एंड फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेइंग द एग बाय द बर्ड इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इंटरेक्शन। बेटा हमने देखा है कि जो आपकी कुकू होती है, मतलब कोयल जो होती है, वो आपके बर्ड ले करती है किसके अंदर? जो क्रो का जो नेस्ट होता है उसके अंदर। सो ये एक एग्जांपल आ जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म का। किसका एग्जांपल आ जाता है? ब्रूड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म वो होता है जिसमें एक बंदे का नुकसान होता है और एक बंदे का फ़ायदा होता है। तो इसमें कोयल का फ़ायदा हुआ है और कौवे का जो है वो नुकसान हुआ है, क्रो का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रो ने अपनी काफ़ी एनर्जी उसके बच्चों को पालने में लगा दी। ओके, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब हम लोग। ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर टर्म्ड एज। तो आंसर जाएगा बेटा हमारा यूरीथर्मल। ओके, जो अपने हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं तो उसको बेटा यूरीथर्मल के नाम से जानते हैं। स्टीनोथर्मल वो होते हैं जो आपके कम टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। ठीक है, होम्योथर्मल वो होते हैं बेटा जो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। हाइपोथर्मल वो होते हैं बेटा जिनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट, सो इसलिए आंसर जाएगा बेटा यूरीथर्मल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म क्या है? कमेंसिलिज्म एक ऐसा एग्जाम्पल है इंटरेक्शन का जिसमें एक बंदे को फ़ायदा होता है और दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसके कर्म से, उसके काम से किसी और का जो है वो फ़ायदा हो गया। ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है बेटा ऑर्किड ग्रो ऑन मैंगो ब्रांच। ये बात बिल्कुल सही है। सी एनिमोन एंड क्लोन फिश, ये भी बात बिल्कुल सही है बेटा। इग्रेट बर्ड एंड कैटल, ये भी बात बिल्कुल सही है।
फंगस एंड रूट ऑफ हायर माइक्रोराइज्म, ये बात बेटा गलत है, कमेंसलिज्म का नहीं है ये एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का है जिसमें माइक्रोराइजा इसका वर्ड जो है वो होता है। तो हमारा फोर्थ आंसर गलत है, बाकी सब सही है। फोर्थ ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट, इनमें से एक्टोपैरासाइट कौन सा नहीं है। एक्टोपैरासाइट बेटा जो बॉडी के बाहर होता है, एस्केरिस को छोड़ के सब के सब एक्टोपैरासाइट है। कोपोड्स, लिक्स, लाइक और टिक्स, ये सब जो है वो आपके एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल है। सो बेटा ये टॉप 10 MCQ थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के, ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।